चलो, आज का टॉपिक है आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, माइक तो चेक कर लूँ मैं। चलो, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, पहले पिछली बार में था क्वालिटेटिव एनालिसिस, आज है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में सिर्फ तुम्हें पहचानना था कि एक ही पैकेट है, इसमें कार्बन है कि नहीं है, हाइड्रोजन है कि नहीं है, ऑक्सीजन है कि नहीं, नाइट्रोजन है या सल्फर है। फिर मैंने कहा था ऑक्सीजन का नहीं करेंगे, कोई फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कर लेंगे, जैसे एल्डिहाइड तो ओ तो होगा ही ना, नाइट्रो तो होगा, अब एजो है तो नहीं होगा, तो ऑक्सीजन का स्पेसिफिक कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब क्वांटिटेटिव मतलब आपको पता है कि इसमें कार्बन है, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें सल्फर है, यहाँ हेलोजन है। आज हमें पता करना है परसेंटेज कितना है, एक एक का परसेंटेज बता दो भाई, कार्बन इतना परसेंट, हाइड्रोजन इतना परसेंट, नाइट्रोजन इतना परसेंट, तो उसे हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो इट इन्वॉल्व्स द डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको पता है इसमें क्या क्या है, बस आप तो खाली डेटा बता दो, कैलकुलेशन बेस्ड आंसर दे दो। ठीक है, अब देखो कार्बन हाइड्रोजन के लिए लीबिग मेथड था, है ना। लीबिग मेथड मतलब अपन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेते हैं, फिर कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म कर लेते हैं, सी है तो CO2 बनेगा, H है तो H2 बनेगा। तो CO2 था तो हमने कहा था कि वो लाइम वाटर को मिल्की कर देगा, और वाटर था तो एनहाइड्रस CuSO4 को हाइड्रस कर देगा, तो वो ब्लू हो जाता है। तो हमने पकड़ तो लिया था, अच्छा ठीक है भाई, C भी है और H भी है। अब ये कह रहा है कि चलो तुम्हारे पास CO2 है, तुम्हारे पास वाटर है, तो हम कहेंगे हाँ CO2 वाटर तो है। ठीक है, देखो अगर एक फॉर्मूला बेस्ड बात करोगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड मान लो कार्बन हाइड्रोजन है तो CX और HY, ठीक है, और आपने इसको O2 के साथ हीट किया, है ना। अब देखो कार्बन X है तो CO2 X ही तो बनेगी, है ना। मान लो कि अगर C5 है, H10 है, और मैं तुम्हें कह रही हूँ इसको O2 के साथ गर्म करो, तो कार्बन 5 है तो CO2 कितनी बनेगी, 5 बनेगी। तो कार्बन X है तो CO2 X बनेगी, सही है। अब हुआ क्या कि 5 CO2 में O2 कितने मिले, 5 खर्च हुए, सही है। एक CO2 में एक O2 खर्च होगा, 5 CO2 में 5 O2 खर्च होंगे, तो तुम्हारे पास X CO2 बना, तो X O2 तो मेरे खर्च हो गए, पक्का है इतना। अब मैं बात करूँ कि हाइड्रोजन 10 से, तो तुम कहोगे वाटर तो 5 ही बनेंगे, पक्का। तो अगर मैंने यहाँ 10 लिया, है ना, तो वाटर मॉलिक्यूल कितने बने, 5, यानी Y लिया तो Y/2, इतना क्लियर। अब मुझे O2 चाहिए, 5 O है तो O2 तो 2.5 है ना, 5 O, वाटर में ऑक्सीजन 5 है, O 5 है, तो O2 कितना हुआ, आधा हो गया। तो फिर Y/2 तो वाटर बन रहा है, ऑक्सीजन कितना, तो मैं कहूँगी Y/4। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है ना, इसको सीधा ही याद रख लो कि भाई आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है CXHY, है ना। CO2 तो X बनेगी और वाटर Y/2 बनेगा, और खर्चा कितना होगा, तो XO2 प्लस Y/4 O2। Y/4 क्यों, समझ में आ गई ना बात, क्लियर। क्योंकि अपन जो याद करते हैं ना पहले, एल्केन का अलग, एल्कीन का अलग, एल्काइन का अलग, तो वो 3 हो गया ना, इसमें कोई टेंशन नहीं, कोई भी और हाइड्रोकार्बन हो ना, हमारा सीधा ये आंसर है। इतनी बात क्लियर है। अब मान लो कि ना जो ऑर्गेनिक कंपाउंड तुम ना टेस्ट कर रहे हो, तो उसका वेट तो लेके करोगे ना, कि भाई मैं तुम्हें कहूँगी ये लो पाउच है, तो उसको तोल तो लोगे, 2 ग्राम है, 3 ग्राम है, 10 ग्राम है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट मैं मान लेती हूँ W ग्राम, भाई हमने ये पैकेट हमने खुद ने तोल लिया, ठीक है। अब हम एस्टिमेशन कर रहे हैं, CO2 इकट्ठा कर रहे हैं, मॉइस्चर इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसका भी वजन माप लेते हैं, है ना। तो मान लो मैंने ये माप लिया X ग्राम और ये ले लिया Y ग्राम, ठीक है, ये XY है, कुछ भी ले लो, क्लियर। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, CO2 और C, मुझे चाहिए परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है। CO2 का मोलर मास कितना होता है, 44। क्या भाई, CO2 में कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 इंटू 2, CO2 का वजन कितना हुआ, 44 में कार्बन का हिस्सा कितना है, 12, है ना। अगर CO2 1 ग्राम ही है तो कार्बन कितना है, 12/44, भाई 44 में 12 है, तो एक में कितना है, उसको 44 से डिवाइड कर दिया, इधर भी 44 से डिवाइड कर दो, तो 12/44। CO2 कितनी इकट्ठी हुई, X ग्राम, है ना। तो CO2 X ग्राम, तो 12/44 इंटू X, 12/44 इंटू क्या हो गया, X। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये X ग्राम CO2 कितने में से निकली, हाइड्रोकार्बन कितना था, W ग्राम, है ना। भाई मैंने अगर तुम्हें 100 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया और तुम कह रहे हो कि 20 ग्राम CO2 बनी है भाई,
तो 20% हुआ, है ना, तो 20/100 ही तो किया, इंटू 100। तो फिर मेरे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसको क्या करूँ, डिवाइड बाय W, 20/100 ही किया। 20 क्या था, वेट ऑफ CO2, है ना, तो ये वेट ऑफ CO2 कितना X, और वेट ऑफ हाइड्रोकार्बन कितना W, और परसेंटेज है तो क्या कर दो, आई बात समझ में, इतनी सिंपल सी बात कह रहा है ये, ठीक है। अब देखो एक है, मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट W ग्राम है, CO2 का मास कितना है, X ग्राम है, और वाटर का मास Y ग्राम, ठीक है। आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन बताने तो आप सीधा फॉर्मूला बना दो, है ना। परसेंटेज ऑफ कार्बन में मैं कह दूँ 12/44, तो कोई दिक्कत थोड़ा ना है, 44 में कार्बन तो 12 है, ठीक है। इनटू तो मैं कह दूँ X/W, X किसका है, CO2 का वेट, W किसका है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट, इनटू क्या कर दो 100, ठीक है। तो ऐसे तो तुम हाइड्रोजन का भी निकाल सकते हो, है ना। H2O पूरे वाटर का वेट कितना है, नहीं मोलर मास कितना है 80, और H की बात करो 2, वाटर 18 ग्राम है तो हाइड्रोजन कितना होगा 2 ग्राम। तो मैं सेम चीज कर देती हूँ, यहाँ पे 2/18 कर देती हूँ, और X की जगह क्या कर देती हूँ Y/W इंटू 100, बोलो, ठीक है। तुम्हें कोई थियरी वेरी नहीं पढ़नी है, तुम्हारे को मेथड पता है कि भाई हम C को कैसे डिटेक्ट करते थे, हम H को कैसे डिटेक्ट करते थे। आज हमारा काम है परसेंटेज निकालो, तो तुम खाली ये फॉर्मूला याद रख लो और इससे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये है लीबिग मेथड से कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में पता करना, ठीक है। ऐसे कर लो कोई दिक्कत नहीं। या फिर मान लो ये सब भी नहीं याद रहता, XY कुछ भी नहीं याद रहता, तो भी कोई टेंशन नहीं है, और छोटा सा जुगाड़ लगा लेते हैं अपन, ठीक है। मान लो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि परसेंटेज ऑफ कार्बन बताओ, ठीक है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बताओ, तो कार्बन का परसेंट हुआ 12/44, CO2 में तो इतना ही होता है, 12/44 इंटू 100 कार्बन का परसेंट CO2 में, ठीक है। तो CO2 कितने ग्राम है, तो मैं कहती हूँ जितना CO2 उतना ले लो, है ना, जितने ग्राम CO2 है उसमें कार्बन इतना है। अब CO2 तो इतने ग्राम है, CO2 थोड़ा ना मिला था तुम्हें, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला था, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में CO2 कितनी है, तो वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, इनटू क्या कर देना 100, टेंशन ही खत्म, ठीक है। सेम चीज यहाँ आ जाओ, बस क्या याद रखना है 2/80, ये तो तुम्हें पता ही है ना, वाटर में हाइड्रोजन का परसेंट, ठीक है, इनटू वेट ऑफ वाटर, ठीक है। तो वेट ऑफ वाटर, और वाटर तो आपने लिया नहीं, आपने क्या लिया था ऑर्गेनिक कंपाउंड, और मल्टीप्लाई विद 100, बस, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है आपका लीबिग मेथड से कार्बन और हाइड्रोजन के परसेंटेज निकालना। अब इसमें सवाल ऐसा है, देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 0.2475 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया, है ना। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं, चलो वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास आ गया, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है कितना 0.2475, ठीक है। अब इसका कंबशन कराया, CO2 इतनी मिली, वाटर इतना मिला, ठीक है। तो भाई वेट ऑफ CO2 0.4950, और वाटर का भी दे दिया, वेट ऑफ वाटर कितना 0.025 ग्राम, ठीक है ना। अब कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंट, तो अब तो तुम्हें सिंपल ही लग रहा होगा क्या ही करना है, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि भाई ऐसा करो परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालो, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए 12/44 इंटू क्या करूँ, यानी 4950 पॉइंट, है ना, तो 0.4950 अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा ये रहा 0.247, ठीक है, 0.247 इंटू 100, बस जो आंसर आएगा वो परसेंटेज हो जाएगा कार्बन, क्या ही टेंशन है, सिंपल है, ठीक है। बस ये पढ़ना है, बाकी कुछ है नहीं, थोड़ा भी दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा। अब 2/80, ठीक है, इनटू वेट ऑफ वाटर, वाटर कितना 20-25, ठीक है 0.2025, और अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.2475, ठीक है, इनटू 100, बस, ठीक है। अब अगर वो कहता हाइड्रोकार्बन,
तब तो मतलब एक का निकालो दूसरे का माइनस कर दो, लेकिन ध्यान रखना उसने लिखा ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो हो सकता है नाइट्रोजन भी हो, सल्फर भी, आपको पता नहीं, इसलिए आपको दोनों निकालने पड़े। ठीक है, हो सकता है आपके पूरे उसमें से ये कार्बन हाइड्रोजन ही पूछ रहा है, रेस्ट के बारे में कुछ लिखा नहीं है, तो थोड़ा ध्यान से करना। क्लियर है? ठीक है, नहीं तो आपका जो टोटल वेट है वो मैच कर लेना। भाई टोटल तो देखो 0.5 ग्राम के आसपास है, और ये टोटल 0.5 ग्राम के आसपास है कि नहीं, ऐड करके चेक कर लेना, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो ये तो सिंपल था लीबिग मेथड। इससे हम कार्बन और हाइड्रोजन पहले डिटेक्ट करते थे, परसेंटेज आइडेंटिफाई कर लेते थे। ठीक है, अब हम कहें कि नहीं नाइट्रोजन, तो भाई नाइट्रोजन का वेट कैसे लेंगे, नाइट्रोजन तो गैस है ना, है ना, तो नाइट्रोजन के लिए हमारे पास 2 मेथड है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, इसका बता दो पहले, फिर हम हाइड्रोजन उसका देखते हैं। क्या करूँ सबसे पहले, क्वेश्चन पढ़ लो फटाफट। सबसे पहले तुम्हारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कितना है 0.246 ऑर्गेनिक कंपाउंड है। CO2 कितनी देर है 0.198 और वाटर 0.1014। बस ठीक है, अब मेरे को वैल्यू बताओ। सबसे पहले क्या लिखूं 12/44 इंटू 0.198 अपॉन 0.246 into 100 खत्म। ठीक है, इसमें 2/18 इंटू 1014 डिवाइड बाय 0.246 इंटू 100। बस सिंपल। इसमें क्या माता बच्ची, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब नाइट्रोजन मैंने कहा था उसका वजन कैसे लेंगे, वो तो गैस है ना। ठीक है, अब नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब भी नहीं होती, जैसे CO2 के लिए तुमने लाइम वाटर ले लिया और कॉपर सल्फेट था वो आपका ब्लू हो गया, तो उसका तो वजन बढ़ जाएगा। भाई मैं 100 ग्राम कॉपर सल्फेट ले रही हूँ और सफ़ेद कलर का है, फिर जितनी वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा उतना वो ब्लू हो जाएगा। तो 100 का मान लो है ना 102 हो गया, तो तुम कहोगे ना 2 ग्राम तो इसका वजन बढ़ा है, मतलब 2 ग्राम इसमें पानी आया, या 10 ग्राम बढ़ गया तो 10 ग्राम पानी आया, तो वो तो वजन से कैलकुलेशन हो जाती है। अब मैं नाइट्रोजन का वेट कैसे लूँ, नाइट्रोजन गैस फॉर्म में, और नाइट्रोजन अगर गैस फॉर्म में है तो मैं वॉल्यूम ले पाऊंगी, वेट वाला मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है ना। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि मैं कोई कंपाउंड बना दूँ, जैसे C तो CO2 बना ले, H तो H2O बना ले, क्योंकि इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। Ca कंप्लीटली बर्न होगा तो CO2 ही तो बनेगा, नया क्या बन जाएगा नॉर्मल कंडीशन में, तो हम कहेंगे नया तो कुछ नहीं बनेगा। CO जब बनता है जब ऑक्सीजन की कमी होती है। हम तो पूरा कॉपर ऑक्साइड लेके और पूरी ट्यूब को हर तरह से गर्म कर रहे हैं ना, हमने लिमिटेड सप्लाई ऑक्सीजन तो किया नहीं, तो हमारा क्लियर है कॉन्सेप्ट, क्योंकि C है तो CO2 बनेगा। सिमिलरली अगर हाइड्रोजन है तो वाटर ही बनेगा। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड तो स्टेबल नहीं करता है नॉर्मल कंडीशंस पे, तो हम कहेंगे वहाँ पे भी टेंशन नहीं। लेकिन तुमको नाइट्रोजन है तो उसका ऑक्साइड बना दो, तो वो तो बहुत होता है, NO भी होता है ना, N2O भी होता है ना, N2O4 भी होता है ना, N2O3 भी होता है, तो वो कौन पकड़ेगा। इतने सारे में थोड़ा ना, मैथड तो सिंपल होना चाहिए। तो हम कहेंगे नहीं, हमें ऑक्साइड तो बनाना ही नहीं है ना। और वैसे भी नाइट्रोजन लीस्ट रिएक्टिव, इनर्ट गैसेस के बाद में अगर कोई इनर्ट है तो वो कौन है, नाइट्रोजन है ना। तो पता नाइट्रोजन लीस्ट रिएक्टिव क्यों है, N और N में ट्रिपल बॉन्ड है। अब आपने ऐसी कौन सी गैस नोटिस की जिसका है ना ट्रिपल बॉन्ड दिखाओ, है ना। O2 में भी डबल बॉन्ड होता है, लेकिन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो लाइक इनर्ट गैसेस क्या करती है, बिहेव करती है ना। जैसे अपन कहते हैं चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन भरी होती है, तो मतलब हवा निकाल दी, हवा नहीं निकाली, हवा में से ऑक्सीजन निकाल दी, क्योंकि ऑक्सीजन हर चीज़ को ऑक्सीडाइज कर रही है। ऑक्सीजन निकाल दो, मॉइस्चर निकाल दो, क्योंकि उससे बदबू हो जाती है, तो आपने मॉइस्चर निकाल दी। इनर्ट गैस में कोई फर्क पड़ता नहीं है, और वो तो ऑल ओवर एटमॉस्फेयर में 1% है, तो नेग्लिजिबल। ठीक है ना, तो आपने सिर्फ नाइट्रोजन भरी है ताकि वो जो पैकेट है या जो बना है वो प्रोडक्ट वो एज इट इज रहे, मतलब कोई भी चीज़ उसमें रिएक्ट करने वाली नहीं। आई बात समझ में। तो नाइट्रोजन लीस्ट रिएक्टिव है, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन वगैरह डायरेक्ट कर भी लेंगे तो जरूरी नहीं ऑक्साइड बनाए, और बन भी गया छोटा मोटा आपको डाउट है कि भाई इतना गर्म करके तो बन जाए, तो उसका हम जुगाड़ लगा लेंगे कि वापस वो N2 में कन्वर्ट हो जाए। तो हमें ध्यान रखना है कि भाई हमें कुल मिला के मिलेगी तो नाइट्रोजन। ठीक है, 2 मेथड है नाइट्रोजन एस्टिमेशन के, पहला ड्यूमा और दूसरा ज़ेल्डॉल। क्लियर। ड्यूमा में हम नाइट्रोजन को N2 मतलब जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में N है उसको N2 के फॉर्म में कलेक्ट करेंगे, लेकिन ज़ेल्डॉल में ऐसा नहीं, ज़ेल्डॉल में अमोनिया बनाएंगे। ठीक है, उसका एस्टिमेशन थोड़ा डिफिकल्ट है, हम टाइट्रेशन करने वाले हैं या फिर NaOH भी लेने वाले हैं, और थोड़ा लंबा मैथड है, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। लेकिन ड्यूमा सिंपल है, आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाओ, आपका जितना भी C है उसको CO2 बना दो, जितनी भी मॉइस्चर है उसका वाटर बना दो, नाइट्रोजन एज इट इज़ N2 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इन केस अगर वो नाइट्रोजन की ऑक्साइड बनाती है तो हम एक बार क्या करते हैं, सिंपल कॉपर प्लेट, कॉपर की जाली, उस पर गर्म कर देंगे,
तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा भी तो भी वो N2 में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके ऑक्सीजन वो खींच लेगा। तो मतलब कुल मिला के मेरे पास N2 कलेक्ट हो गई। अब पूरा जो गैसियस मिक्सचर है उसको मैं KOH में से पास कर लूँ, तो KOH क्या करेगा, CO2 ऑब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। पानी ठंडा हो गया तो मॉइस्चर है, वो तो बैठ जाएगा, ठीक है। और नहीं तो भी हम क्या करेंगे, वाटर के नाइट्रोजन जो इकट्ठी होगी उसका प्रेशर जब लेंगे उसमें से थोड़ा बहुत वाटर वेपर का प्रेशर गिवन होगा तो उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो मतलब मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें C है, H है और N है। C का तो मैंने बनाया CO2, H का मैंने बनाया वाटर और N का मैंने बनाया N2। गलती से N2O बन गया या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन गए तो कॉपर गॉज के साथ उसको गर्म कर देंगे ताकि वापस वो N2 में कन्वर्ट हो जाए। तो अब मान लो नाइट्रोजन आ गई तो क्या करें, उसको इकट्ठा कर ले, है ना। तो हमारे पास एक ट्यूब है, उसे बोलेंगे नाइट्रोमीटर। जैसे मैनोमीटर होता है ना प्रेशर मापने की वजह से। अब मेरे पास गैस है तो मैं गैस का सिर्फ वॉल्यूम कलेक्ट कर सकती हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। तो दो मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, एक तो ड्यूमा है, एक जेल्डॉल है। ड्यूमा में बनाएंगे नाइट्रोजन और उसमें अमोनिया, ठीक है। अब नाइट्रोजन की बात करें तो देखो ये इस तरह का ड्यूमा मेथड, ये अगर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है आप उसको जलाओ, ऑर्गेनिक कंपाउंड और कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो हमारे क्लियर ही है, CO2 वाटर और नाइट्रोजन, ठीक है। फिर बीच में कोरस कॉपर ऑक्साइड क्यों रखा है, सिर्फ नाइट्रोजन है ना, ताकि अगर ये कोरस कॉपर ऑक्साइड तो चलो ये हो गया आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके साथ गर्म कर लिया। फिर ये रिड्यूस्ड कॉपर गॉज रखा है, ओनली कॉपर की जाली लगाई है ताकि सिर्फ क्या हो, N2 नाइट्रोजन का ऑक्साइड वापस N2 में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अब ये मशीन आपकी कौन सी है, नाइट्रो, ठीक है। तो हमने क्या किया कि पहले आपका जो पूरा मिक्सचर है ना इसको ये KOH में से पास कर दिया, ये बंद है ऊपर से, ठीक है ना। ये पूरे मिक्सचर को हमने यहाँ KOH में से पास कर दिया, अच्छा ये सॉरी ये KOH में से पास कर दिया। ये तो प्रेशर मापने की मशीन है, ठीक है। ये जो पूरा सेटअप है तुम्हारा ये है आपका नाइट्रोमीटर, क्लियर। इसमें हमने KOH भर रखा है, KOH क्या करेगा, CO2 मॉइस्चर सबको एब्जॉर्ब कर लेगा, क्लियर। अब बचेगी जो नाइट्रोजन उसको हम मेज़र कर लेंगे, उसका प्रेशर मेज़र कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरा सेटअप, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया था उसको मैं तोल लेती हूँ, वो मेरे पास W ग्राम, आपने पाउच लिया है 2 4 10 ग्राम जो भी है, तो मुझे इतना पता है वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना W ग्राम। और एक ये मशीन जो है, ये पूरा सेटअप जो है वो मुझे नाइट्रोजन का वॉल्यूम दे देगा, ठीक है। STP पे देगा कि रूम टेम्परेचर पे देगा, ये एक्सपेरिमेंट किस पे करेंगे, रूम टेम्परेचर। हमको 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली कंडीशन में एक्सपेरिमेंट करने से रहे, तो हमारा जो आंसर है वो रूम टेम्परेचर पे। तो रूम टेम्परेचर मान लो अभी जैसे 25 डिग्री है, 30 हो, 35 हो, कुछ भी हो सकता है, उसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। प्रेशर तो मशीन से आ ही जाएगा, तो मेरे पास आ गया वॉल्यूम, एक आ गया टेम्परेचर, ठीक है। और प्रेशर भी है मशीन के अंदर, है ना, और नाइट्रोजन कितनी इकट्ठी हुई वो भी है, ठीक है। अच्छा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉरी, नाइट्रोजन इकट्ठी करेंगे, यहाँ से जो नाइट्रोजन इकट्ठी करेंगे ना उसका हम ले लेंगे वॉल्यूम, वो कितना है VM। और ये पूरा जो सेटअप है वो हमारा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो P1 V1 T1, P1 में ले लूँगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिस पे आप काम कर रहे हो, ठीक है। वॉल्यूम तो हम कहीं आया है इसमें, वो देख लेते हैं। और T1 जिस टेम्परेचर पे आप काम करें। फिर दूसरी तरफ है P2 V2 और T2। एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। एक जिस कंडीशन में आप काम कर रहे हो आपका एक्सपेरिमेंटल डेटा, एक स्टैंडर्ड डेटा, है ना, मतलब आप कह दो उसको क्या बोलते हैं, STP वाला, ठीक है। तो STP पे हम क्या करेंगे, प्रेशर वो हमने ले लिया मान लो 1 atm, ठीक है। STP पे टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना 273 केल्विन, ठीक है। तो हम कहेंगे अच्छा V2 बता दो, क्योंकि ले देखिए हम मोल कॉन्सेप्ट लगाएंगे ना। मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक मोल का वॉल्यूम और मोलर मास बराबर। तो 1 मोल एट STP होता है ना, 1 मोल का वॉल्यूम एट STP आप कितना लेते हो, 22.4 लीटर। कंडीशन होती है ना STP, लेकिन ये जो कंडीशन आई तो मेरे रूम टेम्परेचर पे आई ना। तो मैं कहूँगी आप जो मुझे वॉल्यूम दे रहे हो तो नॉर्मल कोई भी कभी भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो वो नॉर्मल कंडीशन का वॉल्यूम है, तो मैं उसमें थोड़ा कह सकती हूँ अच्छा इतना वॉल्यूम आ गया इसका मतलब ये 1 मोल है। मान लो तुमने अपने सेटअप से 22.4 लीटर नाइट्रोजन इकट्ठी कर ली, तो मैं उसको 28 ग्राम थोड़ा ना कंसिडर करूँगी, क्योंकि 22.4 लीटर मोलर मास, नाइट्रोजन का मोलर मास कितना है 28 ग्राम, लेकिन वो तो STP पे है ना।
आपका एक्सपेरिमेंट STP पे है क्या? नहीं है। नॉर्मल कंडीशन पे है। तो हम कहेंगे अब हम फंस गए। ठीक है, देखो क्या था कॉन्सेप्ट हमारा, पहले आपका नोन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉपर ऑक्साइड गर्म कर दो, CO2 बनेगा, वाटर बनेगा और नाइट्रोजन, इन दोनों को गायब कर देंगे किससे? KOH। मशीन में KOH भरा हुआ था ना ये। ठीक है, तो ये कह रहा है आपका जो गैसियस मिक्सचर बना उसको कॉपर गॉज के ऊपर पास कर दो, नाइट्रोजन का ऑक्साइड होगा तो भी नाइट्रोजन बन जाएगी, फिर इसको इकट्ठा कर लो KOH। तो KOH दो चीजें गायब कर देगा, गया आपका। ठीक है, तो अब हम कहेंगे CO2 गया, बाहर क्या आया? खाली नाइट्रोजन, है ना। तो आपकी वो ग्रेजुएटेड ट्यूब, मतलब समझ गए ना, इसमें निशान बने हुए, ग्रेजुएशन करा दी इसको। ठीक है, तो ये ग्रेजुएटेड ट्यूब है। अब जितनी भी नाइट्रोजन कलेक्ट होगी हमारे पास एक वॉल्यूम आ जाए। तो ये ऐसा करो, नाइट्रोजन जो बनी है रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे, उसका वॉल्यूम ले लो VI। ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट हमें पता था W। हम जिस टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं तो वो केल्विन में कन्वर्ट करो, T+273। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो भी अपन मशीन लगी हुई है, बैरोमीटर जो भी प्रेशर देगा, है ना, ये खुला था ना ऊपर से। ठीक है, ये वाला है ना, ये 11th में ज़्यादा ध्यान से पढ़ते नहीं ना, ये खुला है, तो यहाँ आपको ये मशीन दे देगी हवा का प्रेशर फिलहाल इतना है, तो ये आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर देगा। स्टैंडर्ड हम मानते हैं 180 m और मिलीमीटर में 760 मिलीमीटर मरकरी। 180 m इक्वल्स टू 760 मिलीमीटर मरकरी। ठीक है, तो हम कहेंगे ये हमारी मशीन है, ये हमें दे देगी भाई फिलहाल प्रेशर इतना है और वॉल्यूम हम यहाँ पे मेजर कर लेंगे। ठीक है, ग्रेजुएटेड ट्यूब आपको वॉल्यूम दे देगी। ओके, तो ये मुझे पता था मैंने कितना नाइट्रोजन इकट्ठा किया है, वेट मुझे पहले से पता था, जो काम कर रहे हैं उसका टेम्परेचर थर्मोमीटर लगा दो रूम में, ये मुझे पता है ना। हमारी मशीन ने हमें प्रेशर दे दिया हवा का, है ना, स्टैंडर्ड नहीं, फिलहाल आपके एक्सपेरिमेंटल डेटा का प्रेशर इतना है। ठीक है, अच्छा एक्वस टेंशन, क्योंकि अब नाइट्रोजन बिल्कुल सूखी नाइट्रोजन इकट्ठी हुई है, तुम्हें कैसे पता? हो सकता है थोड़ी बहुत मॉइस्चर हो, वाटर वेपर हो, तो मान लो प्रेशर मेरे पास आ गया मान लो 20 मिलीमीटर और एक्वस टेंशन ऑफ वाटर कह रहा है 2 मिलीमीटर, कि मतलब वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो 2 मिलीमीटर। तो ड्राई वाला कितना हुआ? ड्राई नाइट्रोजन का प्रेशर कितना हुआ? 80। मैं आपका जो है ना मशीन है वो बता रहा है कि इतना प्रेशर है फिलहाल, तो मॉइस्चर भी तो होगी ना उसके अंदर, तो मॉइस्चर निकालो ना, तभी तो आंसर आएगा ऐसे। ठीक है, तो हम कहेंगे चलो एक्वस टेंशन जो भी हो उसको हम प्रेशर में से माइनस कर दें। ठीक है, तो ड्राई नाइट्रोजन का प्रेशर भी आ गया आपके पास, है ना। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो हमारा जो फॉर्मूला है एक्सपेरिमेंटल और स्टैंडर्ड। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, तो वॉल्यूम तो मैं कहूँगी T+273 था। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड की बात करूँ तो स्टैंडर्ड प्रेशर 180 है। ठीक है, या फिर मैं लिखूँ 7 मिलीमीटर मरकरी। ठीक है, और वॉल्यूम ये मुझे कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना? ठीक है, ये T+273 हो गया, ये VmL ये मैंने जो कलेक्ट किया, है ना, और प्रेशर हमने लिखा ना कि हमने मान लिया कितना P लिखा है, कहते हैं यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है, ये रहा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लिख दिया हमने P। ठीक है, A माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये P में से मैंने A माइनस कर दिया, वॉल्यूम जो मेरे पास आया वो मैं लिख दूंगी। ठीक है, तो हमारा ये तो है एक्सपेरिमेंटल जो हमने काम किया, P1 V1 अपॉन T1, इसको मैं कन्वर्ट करूंगी स्टैंडर्ड में, P2 V2 अपॉन T2, तो इससे मेरे पास स्टैंडर्ड वॉल्यूम आ जाएगा क्या? है ना, स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है ना, यहाँ जो वॉल्यूम था वो तो कैलकुलेशन में आया, है ना, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया स्टैंडर्ड में। ठीक है, मान लो हमारा आंसर XmL है। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट हुई। देखो तुम्हें तो लास्ट में न्यूमेरिकली करना है और सीधा फॉर्मूला याद रखना है, पर जो क्वेश्चन आता है ना वो पूरा समझा क्या आएगा। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसको हमने ना जलाया, नाइट्रोजन थी वो 20 ml इकट्ठी हुई, है ना। अब वो थोड़ा डेटा और दे देगा और कहेगा नाइट्रोजन का परसेंट बताओ, तो थियोरी क्लियर होनी चाहिए कि अच्छा जो नाइट्रोजन थी उसका तो वॉल्यूम है, वो तो स्टैंडर्ड थोड़ना है, तो रूम टेम्परेचर पे है ना, वो कहेगा मैंने तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक्सपेरिमेंट किया और मेरी जो नाइट्रोजन है वो इतनी इकट्ठी हुई। तो डायरेक्ट फॉर्मूले में बच्चा क्या करता है, स्टैंडर्ड वॉल्यूम लिखता ही नहीं है, वो वही वॉल्यूम लिख देगा जो आया, तो गलत हो गया ना। तो आपको कंडीशन समझनी पड़ेगी। तो हमने कह दिया चलो हमारा स्टैंडर्ड आ गया, STP पे आ गया। ठीक है,
अब देखो, अगर 22.4 लीटर होता है यानी कि 22,400 ml होता है, तो नाइट्रोजन का वेट कितना होना चाहिए? और हमारा जो आंसर है, मान लो यहाँ 1 ml है तो 28 अपॉन दिस, और मेरे पास तो x ml नाइट्रोजन इकट्ठी हुई, तो मल्टीप्लाई विद x का। अब मुझे परसेंटेज बताना है, तो मेरा फॉर्मूला तो वही था, मास ऑफ नाइट्रोजन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। इस बार मेरे पास नाइट्रोजन का मास नहीं है ना, लेकिन मुझे पता है 28 अपॉन 22,400 तो करना है। वॉल्यूम 22,400 है तो वजन कितना है? 28। तो 28 अपॉन 22,400 और इनटू जो मेरा स्टैंडर्ड वॉल्यूम है, तो स्टैंडर्ड वॉल्यूम कितना है? x अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना था? W मल्टीप्लाई विद 100। क्लियर है? तो तुम्हें सिर्फ इतनी माथापच्ची नहीं करनी है, तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है। आई बात समझ में? सीधा फॉर्मूला याद रखना है तीनों का। क्लियर? अब बोलो, अगर मैं तुम्हें कहूं कि लो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में कार्बन परसेंटेज का फॉर्मूला बोलो। हाइड्रोजन देखो, यहाँ तुम्हारा आंसर फिक्स है 12 अपॉन 44 इंटू अपॉन, ठीक है ना, सीधा सीधा। और तुम्हें पता भी है कि ये सब क्यों किया है ना, पीछे की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, बट काम तो यही आएगा। सिविल दिल्ली में कहूँ नहीं, हाइड्रोजन के लिए बोलो 2/18 into weight of water upon weight of organic compound into 100। तो मेरी स्पीड ही नहीं है ठीक है। अब इसके पीछे की इन्हें स्टोरी पता है कि इसके ऐसा क्यों हुआ। अब यहाँ और अगर मैं कहूँ नहीं, ड्यूमा मेथड, ठीक है, ज़ेल्डोल का फॉर्मूला और इजी है लेकिन कहानी लंबी है ना। अब क्वेश्चन देखोगे ना तो पूरा थियरी लिख के बोलेगा भाई ऐसा ऐसा हुआ है, अब आंसर दो, तो तुम्हें लगेगा कि अगर मैं नहीं पढ़ता तो गड़बड़ हो जाती, इसलिए। ठीक है, अब बोलो इसमें क्या करूं? 28 upon 2400 into x upon w into 100। वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100, और x नहीं लिखना मुझे, तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन किस पे? STP पे। बस, बाकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। क्लियर है इतनी बात है ना, ये तीनों समझ में आ गया। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन देखो, ड्यूमा मेथड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है? 0.3 ग्राम। हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा 0.3 ग्राम। ठीक है, अब नाइट्रोजन का वॉल्यूम 50 ml। ठीक है, टेम्परेचर किस पे कलेक्ट किया इसने? 300। फिर 715। अब ठीक है, और नाइट्रोजन परसेंट। अब तुम सोचो अगर तुम सीधा फॉर्मूला याद करते तो तुम्हें पता ही नहीं चलता इसको एसटीपी पे लाना है। इसका क्या करेंगे? तो पहला काम तो मेरा ये है, V1 अपॉन इक्वल्स टू, और फिर ये और माता बची कर दी, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 300 केल्विन, कितना है? 15 mm, है ना। तो इसको क्या करेंगे, जो हमारे नाइट्रोमीटर में प्रेशर आया था उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो चलो P1 कितना लूँ? 715 माइनस 50 इंटू वॉल्यूम कितना? वॉल्यूम कितना? 50 ml है ना, 50 डिवाइड बाय टेम्परेचर 300। ठीक है, इक्वल्स टू P2, स्टैंडर्ड कितना? 760, ये मिलीमीटर में है ना, हाँ तो 760। V2 फाइंड करना है, T2 273। ठीक है, तो ये तो हो गया 700 इंटू 50 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई विद, और ये 760। ठीक है, ये आ गया मेरे पास V2। ठीक है, अब मुझे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बताना है। बोलो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन वैल्यू रखनी है, बाकी तो क्या था, क्या करूँ? 28 अपॉन 22,400 ml है ना, यहाँ भी ml में ही आएगा आंसर, ये ml है ना, तो ये आंसर हमारा ml में ही है। इनटू वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, थोड़ा छोटा करते थे इसको, ये गया, ये भी गया, ये कटेगा क्या? 9 और 1, सही है ना? और तो कुछ कट नहीं रहा। ठीक है, तो 91 इंटू 5 इंटू 91 इंटू 35 कर दूँ, 91 इंटू 35 तो हो गया ये। ठीक है, डिवाइड बाय 76।
ये सब और वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइड बाय क्या करना था, वेट ऑफ ऑर्गेनिक 0.3 ग्राम. तो इनटू 0.3 और मल्टीप्लाई विद 100. ठीक है। ये तो यहाँ तुम्हारा 17% के आसपास आंसर आना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ गया? ड्यूमा मेथड है ना, नाइट्रोजन एस्टिमेशन। ठीक है, तो ये कंप्लीट तुम्हारे तीनों, लिबिक मेथड कार्बन हाइड्रोजन, ड्यूमा मेथड नाइट्रोजन। क्लियर, कल बताऊंगी ज़िल्डोल मेथड।